हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर। आरईसीटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और आज इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने पहले वाले वीडियो को देखा होगा और शाम को आने वाली क्लासेस को अवश्य देखा होगा। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो आपके समक्ष ऑप्शंस के अंदर दे रखा है गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो गूगल वगैरह दे रखा है ये वे किसका हो जाएगा, ये तो एक सर्च इंजन होता है। तो मोजिला फायरफॉक्स ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, ये एक वेब ब्राउजर होता है। और भी हम वेब ब्राउजर की बात करें तो आपको याद रखना है जैसे गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा सफारी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, बहुत सारे होते हैं जो वेब को ब्राउज करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि टोटली पूछा गया है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपको पूछा गया है इस क्वेश्चंस के अंदर। फॉर्मेट पेंटर आप सभी को ध्यान रखना है कि होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ये उपस्थित विकल्प होता है और इसके द्वारा आप किसी टेक्स्ट की एडिटिंग को कॉपी करके दूसरे वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होता है। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। आप सभी याद रखेंगे एक फाइल अथवा कोई फोल्डर है उसको आप स्थायी रूप से मिटाना चाहते हैं, यानी टोटली बात कर रहा है परमानेंट डिलीट, है ना। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आप सभी ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है तो आप राइट आंसर देंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे। क्या करेंगे भाई, शिफ्ट के साथ में डिलीट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि अगर विंडोज 10 की बात हो जाती है और फाइल और फोल्डर को अगर लॉक करने की बात हो जाती है तो विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी वाला विकल्प है वो हो जाएगा फोल्डर लॉक। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी वाला विकल्प है फोल्डर लॉक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो आप सभी ध्यान देंगे, आमतौर पर ऐसा कौन सा एक ईमेल अकाउंट है जो बिजनेस सेटिंग में काम में लिया जाता है, जो व्यापार को मैनेज करने के लिए काम में लिया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है तो व्यापार सेटिंग की बात हो जाए तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है भाई, व्यापार सेटिंग, है ना। व्यापार सेटिंग में इस अकाउंट का प्रयोग किया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का। पीओपी ये निजी मेल को डाउनलोड करने के लिए होता है, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। जैसे सपोज मान के चलो ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, इसके बीच में लाइन खींचना है। तो बीच में लाइन खींचने की प्रक्रिया आप सभी को पहले से विदित होगा कि इसको स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है ना। स्ट्राइक थ्रू ये एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है जो किसी लाइन के बीच में रेखा खींचता है। अंडरलाइन नीचे खींचता है और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट के नीचे की ओर कुछ लिखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं 7 और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है। ये भी चार्ट का क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन में कई बार आपको बता चुका हो कि समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन दोनों के योग की बात हो जाए, समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के योग दोनों की बात हो जाती है, तो इस तरह का जो चार्ट होता है ये चार्ट एरिया चार्ट कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? एरिया चार्ट कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल उचित आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के सामने है और पूछा गया है चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना जो चार्ट होता है उसमें जो प्रत्येक हर एक डेटा सीरीज को कौन से कलर में दिखाना है, ये अलग अलग कलर में दिखाने का कार्य आपको मैंने एक्सेल में कई बार बोला है, ये किसका होता है भाई? लीजेंड का होता है। तो ऑप्शन ए जिसके भी माइंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो सभी राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए लीजेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ग्रेड लाइन की बात करें तो ग्रेड लाइन यानी जो आपका जो चार्ट एलिमेंट होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई देती है उसको ग्रेड लाइन कहा जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। भाई आपके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर निगरानी रखेगा और आप क्या कार्य कर रहे हैं उसकी जासूसी भी करता है। तो ऐसा जो साइबर जो थ्रेट होता है उसका नाम होता है स्पाईवेयर। क्या होता है भाई? स्पाईवेयर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। फिशिंग एक लिंक के माध्यम से, अनावश्यक लिंक के माध्यम से आपकी निजी जानकारी को चुराने का काम करता है। और ट्रोजन हॉर्स ये आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी बहरूपये के रूप में कार्य करता है और आपको पता लगने नहीं देता, लेकिन सचमुच में ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्पाईवेयर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। मैंने आपको क्लास के अंदर बोला था कि जो स्लाइड होती है उस स्लाइड की सभी स्लाइडों के ऊपर एक जैसा बैकग्राउंड देना चाहते हैं, यानी आप समान प्रभाव देखना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल उचित आंसर हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट की प्रिंट आप निकालना चाहते हैं, लेकिन निकालने से पूर्व आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, कैसा निकलेगा, यह सब जानकारी कौन देता है? तो इसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर यानी अभी मैंने बोला था कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी इसकी शॉर्टकट की होती हैं, लेकिन जब आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं जो माउस का जो तीर आकार का जो निशान है वो कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। भाई कैसा हो जाता है? इस तरह के पेंटिंग करने का ब्रश कैसा होता है? वो पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता, यानी टोटली आपको याद रखना है कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी ये जो विकल्प होता है ये किस काम के लिए आपके कंप्यूटर में कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर जो काम की फाइल नहीं है, जो कुछ कार्य करने लायक नहीं है, यानी व्यर्थ फाइल है, टोटली कह सकते हैं व्यर्थ फाइल है, जो अनावश्यक फाइल है, व्यर्थ फाइल को आप ये कंप्यूटर से हटाने का कार्य करता है। कौन? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राज ई साइन क्या है? भाई राज ई साइन आप सभी को ध्यान रखना है कि जब साइन की बात हो जाएगी तो इसका मतलब हस्ताक्षर प्रणाली तो है, लेकिन आपको याद रखना राजस्थान की जितने भी जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उनके ऊपर जो डिजिटल साइन किए जाते हैं वो राज ई साइन का ही प्रकार है। तो कस्टमाइज क्यूआर फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली आप इसका उचित आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो देखो राजनेट आपको है ना, राजनेट राजस्थान नेट
राजनेट, है ना, राजनेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। और राजस्थान क्लाउड का पूछे तो आप बोल देना राजधरा। क्या हो जाएगा? राजधरा पूछे, है ना, राजधरा पूछे तो वो राजस्थान क्लाउड का उदाहरण है। तो यहां से तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए उचित माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है। पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट है। भाई आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू पैन, देखो एक तो आपको याद रखना न्यू पैन यानी नया पैन कार्ड बनाने के लिए जो फॉर्म पूछे तो उस फॉर्म का तो नाम है 49A। कौन सा है? 49A। लेकिन ये आप किसके द्वारा ये अप्लाई कर सकते हो? तो उस वेबसाइट्स का नाम है, उस पोर्टल का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL के द्वारा आप नया पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। पैन का पूरा नाम पूछे तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। UIDAI ये भी क्या है? तो ये आपको याद रखना, जो आधार कार्ड होता है, अपना आधार कार्ड को जारी करने का कार्य UIDAI का होता है, जबकि ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। DPI का पूरा नाम क्या है? भाई DPI का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच हो जाएगा, डॉट पर इंच, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। DPI होता क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर की क्वालिटी होती है, वो प्रिंटर की क्वालिटी को देता है ना, प्रिंटर की क्वालिटी को मापता है कौन? DPI में मापा जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? MS वर्ड के अंदर मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताया था कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना है तो ये आपका मेलिंग टैब के अंदर कौन सा कमांड होता है? मेल मर्ज होता है। क्या होता है भाई? मेल मर्ज इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाता है। बुकमार्क आपको याद रखना इंसर्ट में होता है, इसके द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। जबकि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है और मैक्रो की होती है अल्ट के साथ में F8। ये सभी कमांड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? ये स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चंस के, है ना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल अब की बार देखने को मिल सकता है। वेब स्पाइडर, वेब क्रॉलर हो जाएगा, इंडेक्सिंग हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चंस का राइट आंसर प्रॉपर उपरोक्त सभी दे देंगे, है ना। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। तो विंडोज होता है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए भी कर सकते हैं, उपकरण यानी डिवाइस की सेटिंग करने के लिए कर सकते हैं, और सिस्टम टर्न ऑफ या बंद करना, जो भी करना चाहते हो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक तो करना ही पड़ेगा। उपरोक्त सभी ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है 20। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडोज 10 में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने का कार्य आप किसके द्वारा करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नैपिंग टूल्स। क्या हो जाएगा? स्नैपिंग टूल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडोज 10 होता है, उसमें वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा डिफॉल्ट रूप से कार्य करता है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट विंडोज 10 का पूछा है तो आप वहां पे क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज करके आ जाएंगे। क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज। जबकि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी वेब, ये भी सब वेब ब्राउजर ही होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से कार्य कौन सा करता है? तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज विकल्प ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? यानी कंप्यूटर से आप कोई फाइल अथवा फोल्डर हटाना चाहते हैं तो आप रिसाइकल बिन जो ऑप्शंस दे रखा है ये आप इस कमांड का उपयोग करेंगे। वैसे परमानेंट डिलीट का पूछे तो शिफ्ट के साथ में डिलीट होती है, जो अभी आपको मैंने आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर बताया है। इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 23। रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को ध्यान देना है
कि रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है कैश मेमोरी, है ना। कौन सा हो जाएगा, कैश मेमोरी, यानी मेमोरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। तो आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसिंग तीन डिवाइस आपको पहले से मैंने पढ़ाया है और आप सभी को ध्यान देना है कि डिवाइस आउटपुट कौन सा है। तो देखो, जिसके द्वारा किसी डेटा को बाहर निकाला जा सकता है, आउटपुट मिलता है, परिणाम मिलता है, तो हेडफोन से आवाज बाहर निकलती है, बिल्कुल, है ना। बाकी ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और वेबकैम, ये तीनों कौन से होते हैं भाई, इनपुट होते हैं। कौन से होते हैं ये तीनों, इनपुट। तो बाहर आवाज निकल रही है, इसका मतलब स्पीकर इसमें होता है छोटा सा, तो आप बोलेंगे स्पीकर तो आउटपुट होता है, तो यहां से क्वेश्चन राइट आंसर भी ए हो जाएगा। यानी तीनों नीचे वाले इनपुट हैं और हेडफोन कौन सा है भाई, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। भाई ईपीडीएस प्रणाली होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है और खाद्य की कमी से निपटने के लिए सरकार की बनाई गई योजना, एक पोर्टल्स कह सकते हैं। ईपीडीएस उसका संस्करण यानी एक सिस्टम का नाम है, जिसके तहत एक उसको कम दाम में उसको अनाज वितरण किया जाता है, उसको एमएसपी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एमएसपी। और कम दाम में किया जाता है, इसका मतलब मिनिमम, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है, तो देखो मैं आपको सभी के सभी बता देता हूं। अगर आपको जन आधार पूछे, क्या पूछे आपको, अगर आपको जन आधार पूछे, तो जन आधार में कितने अंक होते, तो आप बोल देना 10 अंक। कितने होते हैं, 10 अंक। अगर आपको आधार में पूछे कि आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आप बोल देना 12 अंक। कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। अगर आपको पैन कार्ड में पूछे, कितने, किसमें पूछे, पेन के अंदर पूछे, तो पेन कार्ड में भी कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। ठीक है। अगर आपको वोटर आईडी में पूछे तो भी बोल देना 10, लेकिन आपको याद रखना है यहां पे क्रेडिट कार्ड का पूछा गया, तो क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 16। तो देखो मैं वापिस आपको रिपीट करवा देता हूं कि क्रेडिट कार्ड के अंदर 16 अंक होते हैं, पैन कार्ड के अंदर कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, और जो जन आधार होते हैं उसमें भी 10 अंक होते हैं, जबकि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। वही आपको पहले से पता होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, तो भाई आप सभी को याद रखना है कंप्यूटर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया आपके आरएसटी बुक्स में। एक तो है साइज स्टोरेज कैपेसिटी यानी आकार भंडारण क्षमता, और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 4 होते हैं। कौन सा, तो आप बोलेंगे सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो, है ना। जबकि इसने पूछा ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा और हाइब्रिड हो जाएगा। ये मेन फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि मेन फ्रेम किसके आधार पे होता है, साइज के आधार पे होता है, ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, भाई कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है, तो एंटीवायरस एक कंप्यूटर जो होता है उसको वायरस से बचाने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर से वायरस को स्कैन करके बाहर निकालेगा, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा नहीं है पूछा, तो इसका मतलब है वाले आपको याद होने चाहिए। देखो नॉर्टन होता है, ठीक है, कैस्पर इसका ही होता है, क्विक हिल होता है। ये जो नेट स्केप नेविगेटर है ना, ये आपको याद रखना वेब ब्राउजर है। क्या है भाई, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है ना, वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर आप सभी को याद रखना है, ये कोई एंटीवायरस नहीं होता है। ये वेब को ब्राउज करने के लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स कैसे होते हैं, उस तरह का एक ब्राउजर होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। तो जस्ट ऑप्शन बी, जिसने भी ऑप्शन सोचा है उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 29 और क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। भाई आप इसको भी मोस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंप्यूटर में किसी तस्वीर को एडिट करना चाहते हैं, तस्वीर का आप एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी तस्वीर को आप एडिटिंग संबंधित जो कार्य होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है। तो आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी एक तस्वीर को एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप सही करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे,
तो आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हो जाती है, बेसिकली वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। किस कारण उससे होती है? तो उसका राइट आंसर है ऑटो करेक्ट फीचर्स। क्या होता है भाई? ऑटो करेक्ट फीचर्स। ये अगर हम लागू करेंगे तो आपकी स्पेलिंग छोटी बड़ी जो भी होती है वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाती है, यानी ये ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट में किसी कार्य को सही कर लेता है। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? भाई जिस सेल के अंदर आप काम कर रहे हैं उस सेल, एक्टिव सेल यानी अभी वर्तमान में कौन सी सेल कार्य कर रही है, तो एक्टिव सेल के कंटेंट को पूछा है कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया एक्टिव सेल के कंटेंट, यानी इसमें क्या लिखा गया, नाम, कुछ फॉर्मूला या कुछ नंबर्स, ये इनको कौन प्रदर्शित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार, है ना, फॉर्मूला बार हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है किसी सेल का नाम अथवा सेल का पता पूछे तो नेम बॉक्स कर सकते हैं, इसका दूसरा नाम एड्रेस बार होता है, आप सभी को पहले से बताया हुआ है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? भाई वर्टिकल कभी कभार पूछा जाता है, हॉरिजेंटल काफी टाइम तक पूछा गया है, क्योंकि वर्टिकल किसमें होगी? वर्टिकल होगी जिसमें जैसे बार चार्ट वगैरह होते हैं ना, वहां पे वर्टिकल टाइप का कार्य होता है। बाकी तो अधिकतर कौन सी होती है? हॉरिजेंटल ही होती है। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस को आप कह सकते हैं भाई, क्या बोलेंगे इसको? ग्रिड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और आपकी स्क्रीन के समक्ष है और पूछा क्या गया है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई आप फाइल बनाते हैं, अगर आप उस फाइल का नाम नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट नाम किस नाम से सेव हो जाएगा? बुक 1, है ना। क्या हो जाएगा? बुक 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये डॉक्यूमेंट 1 किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे एमएस वर्ड, है ना। किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से संबंधित है। और ये जो अनटाइटल्ड होता है ये किसका होता है भाई? नोटपैड का। किसका होता है? नोटपैड का होता है। तो चलिए ये आपके समक्ष थे आपका 33 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो देखिए पोर्ट्रेट भी होता है ना, इस टाइप का पेज होता है, और लैंडस्केप भी होता है जो आपका थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में होता है। ये लैंडस्केप हो जाएगा और ये पोर्ट्रेट। बट ये यहां से राइट आंसर उपरोक्त दोनों करेंगे, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का और इस टॉपिक का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के नाम से भी जाना जाता है? रेडी टू यूज यानी जो आपके समक्ष पहले से कुछ कार्य तैयार रखेगा, है ना। तो आपके समक्ष देखो, आपको याद रखना कोई तस्वीर आप खोजना चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं है, तो पहले से मौजूद तस्वीर जो सर्च करके कौन देगा आपको, उसका नाम है क्लिप आर्ट, है ना। तो क्लिप आर्ट का क्वेश्चन कभी कई बार बना हुआ है कि क्लिप आर्ट होता है, उस क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज या रेडी टू पिक्चर्स के नाम से भी जान सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, हाइपरलिंक्स और शेप्स, ये चारों कमांड है ना, ये चारों के चारों इंसर्ट टैब में होते हैं। कहां पे होते हैं भाई? ये इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। कहां पे? इंसर्ट टैब में ये होते हैं। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आपने इस 35 में से कितने क्वेश्चंस को राइट किया है? आप अपना 35 में से क्या स्कोर रहा, उस स्कोर को अवश्य शेयर कीजिए कि हाँ आपके 35 में से इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। अगर आपका स्कोर 25 या 30 से ऊपर है तो आपकी तैयारी अच्छी है। और भी थोड़ी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहे। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।